नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम सभी यह बात करेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, महाशिवरात्रि मनाने का मेन रीज़न क्या है, आखिर क्यों इस दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि का सीधा संबंध भगवान शिव और पार्वती के विवाह से है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस दिन भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह हुआ था, उस दिन को ही महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह होने के कारण ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सब भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह के बारे में ही बात करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ, इसके पीछे क्या पौराणिक कहानी है, इसके बारे में भी विस्तार में जानेंगे। इस वीडियो को देखकर आपको जरूर ही मजा आने वाला है। इसके साथ साथ आप कुछ नई चीजें हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड सीखेंगे, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए इस अद्भुत कहानी को शुरू करते हैं और बताते हैं कि कहां से इसका आरंभ होता है और कैसे भगवान भोलेनाथ और पार्वती का मिलन हुआ था। माता पार्वती का जन्म पर्वतों के राजा हिमालय के महल में हुआ था। उनकी माता का नाम मैना देवी था। माता पार्वती के जन्म के समय उनकी माता के साथ साथ पूरे देवी देवता बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित्त और खुश थे। पार्वती माँ स्वयं आदिशक्ति की अवतार थी। पार्वती बचपन में ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थी। वह अपने पिता के साथ हमेशा भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था वे शिव जी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगे। पार्वती हमेशा भगवान शिव की पूजा में लीन रहती थी। उन्हें शिव भक्ति के अलावा कोई दूसरा काम दिखता ही नहीं था। एक दिन जब माता पार्वती शिव मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी महर्षि नारद हिमालय के पास जाकर यह भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। यह माता आदिशक्ति का अवतार है और इनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनते ही पर्वतों के राजा हिमालय आश्चर्य में पड़ जाते हैं और नारद जी से पूछते हैं कि हे महर्षि, भगवान शिव तो ध्यानमग्न है, वह तो अपनी तपस्या में लीन है, तो क्या वे विवाह के लिए सहमत होंगे? तब नारद मुनि उत्तर देते हैं कि जी हाँ महाराज, यदि माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या करती हैं, तब भगवान शिव माता पार्वती को जरूर मिल जाएंगे। यह सुनकर माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने लगती हैं। वह तपस्या के लिए जंगल में चली जाती हैं और शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर देती हैं। उन्होंने कई वर्षों तक केवल वायु और पत्तों के सहारे जीवन व्यतीत किया और शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की तपस्या को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। माता पार्वती की तपस्या को देखकर ऋषि मुनि और देवी देवता भी बहुत आश्चर्य में थे। फिर भगवान भोलेनाथ एक ब्राह्मण का रूप धर के माता पार्वती से मिलने पहुंच जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि वह इतनी तपस्या क्यों कर रही हैं, इस तपस्या के पीछे का मूल कारण क्या है। तब माता पार्वती उस ऋषि को उत्तर देते हुए कहती हैं कि हे ऋषि, मैं भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बचपन में ही अपना पति मान लिया है और मैं तब तक तपस्या करती रहूंगी जब तक भगवान शिव नहीं मिल जाते। भगवान शिव जो ऋषि के रूप में है, वह पार्वती से कहते हैं कि शिव तो मुनि, तपस्वी और अघोरी हैं। वे अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं और शमशान में रहते हैं। उनके आसपास चारों तरफ कई प्रकार के जानवर हमेशा टहलते रहते हैं। उनके पास हमेशा कई जीव जंतु और प्रेत आत्माएं रहती हैं। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपना पति बनाना चाहोगे? ऋषि प्रश्न पूछते हैं। ऋषि की बात सुनते ही माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और गुस्से में ऋषि से बोलती हैं कि हे ब्राह्मण, शिव मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हें अपनी पति मानती हूँ। आप उनके विषय में ऐसे अनुचित बातें न कहें, तभी अच्छा है। माता पार्वती के मुंह से यह बातें सुनकर भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं। यह देखकर पार्वती बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अपने अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यह देखकर देवी देवताओं में आनंद की लहर दौड़ उठती है। सारे देवी देवता भगवान शिव की बारात की तैयारी करने लगते हैं। शिव जी के बारात में भूत प्रेत, नागा, योगी, साधु, देवता, ऋषि मुनि सभी उपस्थित रहते हैं। जब भगवान शिव की बारात निकली तो यह साधारण बारातों से बिल्कुल ही अलग थी। जैसा कि हमने पहले ही बताया, भगवान शिव के बारात में कई प्रकार के जीव जंतु, भूत प्रेत, योगी, साधु
नागा साधु एवं कई अन्य प्रकार के जीव जंतु उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ के बारात को देखकर पार्वती की माता मैना देवी चिंतित हो उठती है और वह चिंतित होकर नारद मुनि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या मेरी पुत्री ऐसे भयानक रूपधारी से विवाह करेगी जिसके शरीर पर भस्म लगा हुआ है, उसके गले में सांप है और उसके चारों तरफ इतने जीव जंतु हैं। तब नारद मुनि पार्वती की माता के मन को शांत करते हुए कहते हैं कि राजमाता, भगवान शिव सच्चे योगी हैं। जब वे विवाह मंडप में आएंगे तो उनका रूप दिव्य हो जाएगा और वह साधारण रूप में हो जाएंगे। शिव जी विवाह मंडप में आते ही अपने शरीर को साधारण बना लेते हैं। चारों तरफ देवी देवताओं की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के साथ भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न होता है। भगवान भोलेनाथ के विवाह संपूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उनके साथ साथ पूरी देवी देवता भगवान शिव और पार्वती को आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विवाह संपूर्ण होने के बाद कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि यह सिखाता है कि प्रेम, तपस्या और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको यह पौराणिक कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य आपको यह बताना था कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आशा करता हूँ आपको यह पता चल गया होगा कि शिवरात्रि मनाने का मुख्य कारण क्या है। हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि मनाने का कई और भी कारण माने जाता है, जो हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।